अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है न्यूरॉन। तो हम न्यूरॉन के पहले जनरलाइज स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है न्यूरॉन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो न्यूरॉन क्या होते हैं, न्यूरॉन की डिफाइन मैं बता रही हूँ। न्यूरॉन क्या होते हैं? न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल and functional unit of nervous system. न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं। ये क्या करते हैं? ये नर्व इंपल्स को कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे नर्वस सिस्टम में एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं न्यूरोग्लिया। एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया क्या होते हैं? Neuroglia is the non-conducting part. Non-conducting part of nervous system. It means के हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम है, दिस इज नॉट बेसिकली इन्वॉल्व इन कंडक्शन। इसमें कुछ पोर्शन ऐसा भी होता है जो कंडक्शन में हेल्प नहीं करता। अगर ये कंडक्ट नहीं करवाता तो फिर इसका क्या काम होता है? फिर इसका दूसरा काम होता है कि ये प्रोटेक्शन और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और उसके इस फंक्शन की वजह से इसको एक दूसरा नाम दिया गया है जिसे हम ग्लायल सेल्स कहते हैं। ग्लायल ये बेसिकली न्यूरोग्लिया ही हैं, और ये क्या करते हैं? ये हमारे नर्वस सिस्टम को प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट। तो हम आगे चल के इसको डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से प्रोटेक्शन और नरिशमेंट में इन्वॉल्व है। उससे पहले जो है मैं इसकी एक जनरल स्ट्रक्चर जो है मैं ड्रा कर रही हूँ न्यूरॉन की। देखिए हमारे पास न्यूरॉन में कौन कौन से उसके पार्ट हैं और वो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले देखें, ये हमारे पास इस तरह से एक स्ट्रक्चर होती है। ये हमारे पास इस तरह से एक स्ट्रक्चर होती है राउंड। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेल बॉडी। अब इस सेल बॉडी में क्या क्या चीजें होती हैं? और ये हमारे पास जो एक्सटेंशन है, जो ज्यादा बड़ी एक्सटेंशन है, इसको हम कहते हैं एक्सोन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल बॉडी के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो देखें सेल बॉडी के पास एक तो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, ये वाली स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं निसेल्स ग्रेन्यूल्स।
अब निसल्स ग्रेन्यूल बने होते हैं राइबोसोम्स प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बने होते हैं। उसके अलावा इसमें क्या चीज होती है, इसमें होती हैं एक इसमें निसल्स ग्रेन्यूल होते हैं और दूसरी स्ट्रक्चर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब देखें, जैसे कि मैंने बताया था कि ये नरिशमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, तो न्यूरॉन का कौन सा पार्ट जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, दैट इज द सेल बॉडी, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। और वो कौन सी चीज प्रोवाइड करती है, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। उसके अलावा देखें, ये हमारे पास इसके अलावा और भी बहुत सारे इसमें ऑर्गेनेलीज होते हैं, तो वो हम डिस्कस नहीं कर रहे। आगे देखें इसके आगे स्ट्रक्चर में क्या है। देखिए हमारे पास ये जो इसके अलावा सेल बॉडी से इस तरह से एक्सटेंशन निकली होती हैं, इन एक्सटेंशंस को हम डेंड्रॉइड कहते हैं। डेंड्रॉइड। अब डेंड्रॉइड का क्या फंक्शन होता है, डेंड्रॉइड का फंक्शन होता है कि ये मैसेज को लेके आते हैं टुवर्ड सेल बॉडी, सेल बॉडी की तरफ मैसेज को लेके आते हैं। ये डेंड्रॉइड का फंक्शन होता है। और सेल बॉडी क्या करती है, इंटरप्रेट करती है उस मैसेज को, यानी उसका आंसर बनाती है। उसके बाद जो इसकी दूसरी एक्सटेंशन है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सोन कहते हैं। एक्सोन के ऊपर कुछ और सेल्स भी होते हैं, उन सेल्स को कहते हैं शिवान सेल्स। इसके अलावा एक और चीज के न्यूरॉन के जो अपनी मेम्ब्रेन होती है उससे एक्सोलेमा कहते हैं। अब इसी एक्सोलेमा के ऊपर शिवान सेल्स होते हैं। एक्सोलेमा क्या करती है, एक्सोलेमा फैट को रिलीज करती है और एक लेयर बना देती है, और उस लेयर को कहते हैं माइलिन शीथ। अब देखें, शिवान सेल जो होते हैं, ये नर्व इंपल्स या मैसेज इसमें से कंडक्ट नहीं हो सकता, यानी ये जो एक्सोलेमा होती है ना, ये वेरिएबल है। यहाँ पे मैं आगे इसको डिस्क्राइब करती है। एक्सोलेमा वेरिएबल है। इट मीन्स वेरिएबल का क्या यहाँ पे हम मुराद ले रहे हैं कि इसका कुछ पार्ट जो होता है वो माइलिनेटेड है और कुछ पार्ट जो है ये नॉन माइलिनेटेड है। अब देखें, न्यूरॉन का जैसे मैंने बताया है कि ये क्या करते हैं, मैसेज को कंडक्ट करते हैं। तो किस तरह से, देखें जो माइलिन शीथ होती है ये नॉन कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो हमारा जो मैसेज होता है वो नर्व इंपल्स, वो भी एक वेव ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो वो इस माइलिन शीथ, जो न्यूरॉन जिनके एक्सोन माइलिनेटेड होते हैं, उससे जो है हमारे जो नर्व इंपल्स चलती है वो बहुत क्विकली चलती है। वो क्यों, क्योंकि जो ये माइलिन जिस एरिया पे होती है वहां पे ये नर्व इंपल्स नहीं चल सकती। तो वो क्या करती है, इस एक्सोन के ऊपर जो नॉन माइलिनेटेड रीजन है, जिनको हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर, उन नॉन माइलिनेटेड रीजन को कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। नोड्स ऑफ रेनवियर कौन सा एरिया है, नॉन माइलिनेटेड। तो फिर वो क्या करती है, जब नर्व इंपल्स चलती है तो वो नोड टू नोड चलती है। नर्व इंपल्स एक नोड से दूसरे नोड की तरफ चलती है। तो इस तरह से नर्व इंपल्स बहुत तेजी से, या मैसेज बहुत तेजी से
वो नेक्स्ट न्यूरॉन में चला जाता है। तो ये इस तरह से हेल्प करती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो लास्ट पोर्शन है जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सोनल टिप कहते हैं। ये एक्सोनल टिप जो है ये हमारे दूसरे न्यूरॉन के साथ अटैच होते हैं, क्योंकि नर्व इम्पल्स जो होती है वो एक्सोन से आ रही होती है और फिर ये दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होती है थ्रू सिनेप्स के जरिए से, जिसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी आई होप समझ आ गया होगा, ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है, तो इसको हमने डिस्कस किया है। थैंक यू।